स्टूडेंट, आशा कि आप सभी घर में सुरक्षित होंगे। और आज हम करेंगे आपकी जनरल नॉलेज से लेसन नंबर 2। और हमने लेसन नंबर 1 किया था जो था इंटरेस्टिंग एनिमल्स। और आज हम करेंगे लेसन नंबर 2, फ्लाइटलेस बर्ड्स। फ्लाइटलेस बर्ड्स यानी वे पक्षी जो उड़ नहीं सकते। देखो, हम यही सोचते हैं कि जो पक्षी होते हैं वो तो सभी उड़ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बर्ड्स भी होते हैं जो उड़े नहीं सकते। और लेकिन उनकी एक विशेषता भी होती है, वो उड़ भले ही ना सकते हो लेकिन भाग बहुत तेज़ी से सकते हैं। और उनकी स्पीड ही होती है जिसके कारण वे क्या करते हैं, अपना बचाव करते हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं आपका लेसन नंबर 2। ठीक है, सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट हमारा, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड्स इन द वर्ल्ड। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड इन द वर्ल्ड। देखो, इट इज़ द सेकेंड, यह संसार में सबसे जो बड़ा पक्षी होता है उसमें दूसरे नंबर का पक्षी है। ठीक है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड्स, यह है संसार में दूसरे नंबर का नहीं उड़ने वाला पक्षी है। ठीक है, क्या है इसका नाम? इसका नाम है ईमू। इसका नाम क्या है? ईमू। क्या इसका नाम है? ईमू। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बहुत बड़ा होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 6 फीट तक ऊंची होती है। और ये जो अंडे देता है ना, अंडे, जब आप इसके अंडे को देखोगे तो आपको ऐसे नज़र आएगा जैसे तरबूज होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है। कहाँ का नेशनल बर्ड्स है ये? ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का नेशनल बर्ड्स है ये? ऑस्ट्रेलिया का नेशनल बर्ड्स है। और ये 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग सकता है। और प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है जैसे हमारे यहाँ पर मुर्गी पालन किया जाता है, ऐसे ही एनिमल फार्मिंग भी की जाती है। और आप सभी को पता है फार्मिंग किस लिए की जाती है, वो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं हम। आगे है हमारा पार्ट 2 है, इट डजंट यूज इट्स विंग टू फ्लाई। यह अपनी विंग्स क्या होता है? विंग्स होता है जो पंख होती हैं। ठीक है, यह अपनी पंखों का प्रयोग उड़ने के लिए नहीं करता है। इट्स यूजेस देम टू स्विम, यह उनका उपयोग तैरने के लिए करता है। स्विम क्या होता है? तैरने के लिए। इट डजंट यूज इट्स विंग्स टू फ्लाई, इट यूज देम टू स्विम। यह अपनी पंखों का प्रयोग उड़ने के लिए नहीं करता, यह उनका उपयोग तैरने के लिए करता है। अरे बच्चों, आप इसकी फिक्स से ही समझ गए होंगे क्या है? ये है पेंगुइन। क्या है ये? पेंगुइन। PENGUIN। क्या है ये? पेंगुइन। क्या है ये? पेंगुइन। क्या है ये? पेंगुइन। यार बच्चों, आपने पेंगुइन के बारे में बहुत सुना होगा। आपने देखा होगा कि ये हमेशा अपने दो पैरों से क्या होता है, हमेशा चलता रहता है, लेकिन उड़े नहीं सकता। और आपने देखा भी होगा ये ज़्यादातर वहाँ रहता है जहाँ पर बहुत अधिक ठंड होती है। समुद्रों में क्या हो जाती है, जो महासागर होते हैं उनमें जहाँ बर्फ़ जमी हुई होती है, ज़्यादातर वहाँ रहता है। और ये जो महासागर के अंदर जाता है, पानी में जाता है, तो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, उनका क्या करता है? शिकार करता है और उन्हीं को क्या करता है? खाता है। और ये भूमि पर भी रहता है और जल में भी रहता है, ये दोनों जगह रहता है। तो ये क्या है? पेंगुइन। PENGUIN।
एन। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे हमारा थर्ड पॉइंट। ठीक है, ये क्या है? इट इज़ नॉट वेरी लार्ज। इट इज़ नॉट वेरी लार्ज, यह बहुत बड़ा नहीं है। इट इज़ नॉट वेरी लार्ज, इट हिडन ड्यूरिंग द डे एंड कम्स आउट एट नाइट टू सर्च फॉर फूड। देखो, यह बहुत बड़ा नहीं है। इट हाइड्स ड्यूरिंग द डे, ये दिन में क्या करता है? अपने आप को छुपा लेता है। एंड कम्स आउट द एट नाइट टू सर्च फॉर फूड, और रात को क्या करता है? ये बाहर निकलता है भोजन की तलाश में। ठीक है, और प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये बहुत ही छोटा पक्षी है और नहीं उड़ने वाला पक्षी है। और ये कहाँ का? न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड है। कहाँ का नेशनल बर्ड है ये? न्यूजीलैंड का। और आपने सुना भी होगा न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड क्या है? कीवी। क्या है? कीवी। ठीक है, ये बहुत छोटा बर्ड्स है। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये ऐसा कहा जाता है ये लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। और कहाँ रहता है ये? बिल में रहता है, और इसकी चोंच बहुत लंबी होती है। उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 4, द नेम ऑफ दीज वर्ड्स कम्स फ्रॉम पोलिनेशियन वर्ड फॉर फॉल। द नेम ऑफ दीज वर्ड्स कम्स फ्रॉम पोलिनेशियन वर्ड फॉर फॉल। फॉल क्या होता है बेटा? जो पोलिनेशियन वर्ल्ड है, यानी ये जो पक्षियों की जो प्रजातियाँ होती हैं उन्हीं का एक भाग है ये, तो उससे निकला है फॉल। फॉल में पक्षी भी होता है या फिर मुर्गा भी बोल देते हैं। यानी द नेम ऑफ दिस बर्ड्स, इस पक्षी का जो नाम है वो कौन सी प्रजाति से आया है? पोलिनेशियन वर्ल्ड। ठीक है, पोलिनेशियन जगत से आया है फॉर फॉल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये क्या है? आप सभी ने इसके बारे में शायद पहले नहीं सुना होगा। ऐसा कहा जाता है प्यारे बच्चों कि ये पक्षी न्यूजीलैंड में रहने वाला एक बहुत ही विचित्र पक्षी है। लगभग 1300 के आसपास ये वहाँ पर पाया जाता था, और वहाँ पर जीवन यापन होने के बाद लगभग 200 वर्षों के बाद, लगभग 200 ईयर्स ये क्या हो गया? विलुप्त हो गया। उसके बाद ये दिखाई नहीं दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये क्या है? ये है मो। ठीक है, इसे मो आ भी बोलते हैं, मो आ। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? मो भी कहते हैं इसको, या ठीक है भी बोलते हैं, मो या मो भी बोल देते हैं। ठीक है, मो। ठीक है, ये क्या है? बोलते हैं, या इसको मो भी बोल देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे हमारा पॉइंट नंबर 5। ठीक है, देखो आपको ये वर्ड्स बहुत लंबा नज़र आ रहा होगा। इसकी जो नेक है, गर्दन है, वो बहुत ही लंबी नज़र आ रही होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। देखो, इट इज़ द लार्जेस्ट बर्ड्स ऑन द अर्थ। यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा पक्षी है। इट रिलाइज ऑन इट्स स्पीड, यानी ये अपने आप को सुरक्षित कैसे रखता है? अपनी स्पीड, यानी बहुत तेज़ी से भागता है। साइज, बहुत बड़ा आकार होता है इसका। एंड स्ट्रॉन्ग किक्स, और इसकी किक्स मतलब पैर की जो पैर होता है, ये क्या करता है? अपनी रक्षा करने के लिए क्या करता है? उससे किक मारता है, लात मारता है। रादर देन फ्लाइट टू फॉर सेफ्टी। ठीक है, ये मतलब उड़ने की बजाय क्या करता है? अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है? बहुत तेज़ी से भागता है, और अपने जो इसका शरीर होता है बहुत लंबा होता है, उसका उपयोग करता है। और क्या करता है? पैर से बहुत ज़ोर से किक मारता है, जिससे क्या करता है? अपने आप को बचा लेता है। और आप समझ भी गए होंगे, हमेशा आपसे पूछा जाता है कि इस संसार में सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? और आप क्या लिखते हो? ऑस्ट्रिच। क्या लिखते हो? ऑस्ट्रिच। ठीक है, शुतुरमुर्ग क्या बोलते हैं इसको?
शुतुरमुर्ग क्या बोलते हैं? शुतुरमुर्ग। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादातर अफ्रीका में पाए जाते हैं। और ये भी लगभग 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद हमारा 6 पॉइंट है। उसके बाद हमारा 6 पॉइंट है, इट इज ऑल्सो नोन एज एन ओल पैरट। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज एन ओल पैरट। इट इज ऑल्सो ए नेटिव ऑफ न्यूजीलैंड। ठीक है, इसको किस नाम से? ओल क्या होता है? उल्लू। ठीक है, इसे उल्लू तोते के नाम से भी जाना जाता है। और इसे न्यूजीलैंड का मूल निवासी कहा जाता है। मूल निवासी यानी जहाँ पर इनकी उत्पत्ति हुई थी, जहाँ पर ये आरंभ से ही हमें मिलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारा पॉइंट नंबर 6 है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एन ओल पैरट। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो एन नेटिव ऑफ ए न्यूजीलैंड। ठीक है, इसे हम या इट इज़ ऑल्सो नोन एज इसे उल्लू तोते के नाम से जाना जाता है। और इसे न्यूजीलैंड का मूल निवासी भी कहा जाता है। ठीक है, और ये भी अब क्या है, ख़त्म होने के कगार पे है। तो ये क्या है? काका काका बोलते हैं ना आप, काका पो। ठीक है, काका पो, इसका नाम क्या है? काका पो। ठीक है, उसके बाद हमारा 7th पॉइंट है, इट हैज़ ए हेलमेट लाइक क्रेस्ट कॉल्ड क्रेस्ट ऑन इट्स हेड। इट्स यूजेस फॉर सेल्फ डिफेंस। इट हैज़ ए हेलमेट, इसका क्या होता है कि हेलमेट होता है लाइक ए क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या होता है? जिसको वो चोटी को बोलते हैं हम। क्रेस्ट किसको बोलते हैं? चोटी को। ठीक है, क्रेस्ट कॉल्ड क्रेस्ट, इसको वो क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। क्रेस्ट को होता है टोप, यानी जो इसका टोप होता है, जो इसकी चोटी होती है, वो एक हेलमेट की तरह होती है। ऑन इट्स हेड, इसके सिर के ऊपर। ठीक है, इट यूजेस फॉर ए सेल्फ डिफेंस। इट यूजेस फॉर ए सेल्फ डिफेंस। ठीक है, जिसका प्रयोग ये अपने आप को बचाव के लिए करता है। जिसका प्रयोग ये अपने बचाव के लिए करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये है कैसोवेरी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या है? कैसोवेरी। ये हेलमेट नज़र आ रहा है इसका। बच्चों, ये हो गए हमारे लास्ट पॉइंट था इस लेसन का। ठीक है, अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखें एक बार, आपको अभी दिखा देता हूँ। वे भी इनसे मिलते जुलते हैं। ये देखो, जैसे हमारा सबसे पहले देखो पक्षी जो उड़ नहीं सकते, बर्ड्स डैट कैन नॉट फ्लाई। और यहाँ क्या दिया हुआ था? फ्लाइटलेस बर्ड्स, यानी वे पक्षी जो उड़ नहीं सकते। जैसे सबसे पहले देखो, यह उत्तरी गोलार्ध में रहता है और एक अच्छा तैराक है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने स्टार्ट में ही 2nd पॉइंट पढ़ा था इंग्लिश मीडियम में, जब हम पाठ पढ़ रहे थे, उसका 2nd पॉइंट था। ठीक है, ये क्या है? यह उत्तरी गोलार्ध, यानी उत्तरी गोलार्ध है जो हमारे पृथ्वी के 4 गोलार्ध हैं, उनमें उत्तरी गोलार्ध में रहता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? पेंगुइन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम? पेंगुइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंगुइन। 2nd हमारा, यह न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। यह आकार में छोटा होता है तथा लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। ये क्या है? कीवी। इसके बारे में मैं आपको बहुत कुछ बता चुका 3rd है, यह विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। यह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। ये क्या है? शुतुरमुर्ग है। इसके बारे में मैं आपको पहले बहुत कुछ बता चुका ठीक है, हमारा 4th पॉइंट है कैसोवेरी। क्या है? कैसोवेरी। ठीक है, यह न्यू गुआना में पाया जाता है एवं वर्षा वाले वनों में रहता है, यानी जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है। इसका जीवन काल 40-50 वर्ष का होता है। ये क्या है? कैसोवेरी। ये क्या है? कैसोवेरी। ठीक है, ये क्या है? कैसोवेरी। और ये है हमारा, देखो इसका संबंध रेलिडी परिवार से है। यह एक सर्वभक्षी, यानी सब कुछ खाने वाला पक्षी तथा स्थानांतरण केवल रात में ही करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर केवल रात को ही जाता है। ये कौन सा है? रेल।
यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। 6 पॉइंट हमारा, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला सबसे बड़ा पक्षी है। यह ऊंचाई में संसार का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। यह दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। देखो, यह 50-55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग सकता। यह 50-55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गति से दौड़ सकता है। ये क्या है? ईमू। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। प्यारे बच्चों, शायद हमारा एक पॉइंट छूट गया था जब हम हमारा लेसन नंबर 2 कर रहे थे। उसमें हमारा पॉइंट नंबर 7 में आया था। ये था, इट हैज़ ए हेलमेट लाइक ए क्रेस्ट कॉल्ड ए कैस्क्यू ऑन इट्स हेड, इट यूज फॉर सेल्फ डिफेंस। ठीक है, इसका क्या होता है कि हेलमेट होता है लाइक ए क्रेस्ट। ठीक है, जैसे इसकी जो चोटी होती है और उसको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। ठीक है, उसको टॉप बोलते हैं। इट, ठीक है, ऑन इट्स हेड, इट यूज फॉर सेल्फ डिफेंस, जिसका प्रयोग ये सेल्फ डिफेंस, अपने आप को बचाने के लिए करता है। तो ये क्या था? कैशोवेरी। ठीक है, ये क्या था? कैशोवेरी। ठीक है, कैशो, CASSOWARY। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।